मायवान मायवान सब कहें, ब्रिकवर्क कहे न कोई। एक बार जो कस्टमर मायवान सुने, प्रोजेक्ट आप ही सेल हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं मायवान कंस्ट्रक्शन की। अभी रिसेंटली जितने नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी लग्जरी सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन है, हर अंडर कंस्ट्रक्शन, हर न्यू लॉन्च्ड, हर लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में, ब्रोशर में, बिलबोर्ड्स में बात हो रही है मायवान कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। ऐसा भी क्या खास बात है इसमें? 2 साल 3 साल पहले तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, L&T लेकर के आई है, बट इतनी जल्दी इतना बड़ा बोलबाला क्यों और कैसे? बात करते हैं डिटेल में, जानते हैं क्या है इसमें खास, क्या चैलेंजेस हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में हो रहा है इसमें काम, एंड इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ती है कंस्ट्रक्शन की, क्या चेंजेस आते हैं प्रोजेक्ट में, ब्रिकवर्क से कैसे बेटर है ये टेक्नोलॉजी, या फिर सिर्फ ये एक मार्केटिंग गिमिक है, सब पे चर्चा करेंगे विस्तार से। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट से जुड़े सारे सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स की, कंस्ट्रक्शन की। एंड आज हम बात करेंगे मायवान कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से मिलता है हमें एनकरेजमेंट बेहतर काम करने के लिए, बेहतर कंटेंट, रिलेटेबल टॉपिक्स लेकर के आने के लिए, जो आपके लिए किसी न किसी तरीके से कारगर हो सके। आइए बहरहाल बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं मायवान कंस्ट्रक्शन पे। सो मायवान कंस्ट्रक्शन एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जहां पर प्री इंजीनियर्ड एल्यूमिनियम के फ्रेम में बने हुए बीम्स, कास्ट वॉल, स्लैब्स, कॉलम्स सब यूज होते हैं। ऑफन एंटायर स्ट्रक्चरल लेआउट इसी से बनता है विद अ सिंगल पोर ऑफ कंक्रीट। जी हाँ, सिर्फ कंक्रीट से काम होता है, यहाँ पर ब्रिक या सीमेंट का यूज नहीं होता है। एंड क्योंकि ब्रिक और ब्लॉक मैसनरी का यूज नहीं होता, फुल्ली एलिमिनेटेड है, इसीलिए कोई ब्रिक का वॉल, मोटर, प्लास्टरिंग, ये जैसे हमने ट्रेडिशनल घरों में, अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, छोटे अपार्टमेंट्स में देखे हैं कि पहले दीवार बनेगा, फिर आगे पीछे प्लास्टरिंग होगी, इन सब चीजों की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इससे बनता है एक मोनोलिथिक RCC, जी हाँ, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट का एक सिंगल यूनिट, जो कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वॉल, स्लैब एक्सेट्रा सब मिला करके, और ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह ही बनता है और काम करता है। अब बात करते हैं मायवान कंस्ट्रक्शन के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि इससे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर कि 1 महीने का समय लगता है, लगभग 21 दिन से 28 दिन का साइकिल होता है ना फास्टेस्ट मूविंग प्रोजेक्ट, वो साइकिल को ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाती है 7 से 11 दिन के साइकिल पे। तो इससे आपका स्पीड जो है कंस्ट्रक्शन का वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। सेकेंड जो इसका फायदा है वो ये है कि इसमें लेस लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जी यानी हम साइट पे लेबरर्स देखते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, यहाँ पर कम संख्या में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो दीवार हैं, जो कास्ट हैं, वो एक साथ में बनना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ लेबर्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम जाता है। थर्ड जो फायदा है, जो एक्चुअली एज अ कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो हम रिस्क की बात करते हैं, जैसे आमतौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन में इश्यूज आते हैं वो आते हैं लीकेज का, क्रैक्स का, उसके चांसेस इसमें बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक RCC का स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिफॉर्म होता है और स्टेबल होता है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। जी हाँ, इसमें क्योंकि फ्यूअर जो है जॉइंट्स होते हैं और ये एंटायरली एक सिंगल स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करता है, इसीलिए अर्थक्वेक्स के केसेस में ये ज़्यादा ड्यूरेबल माना जाता है और बेटर रेजिस्टेंस देता है सिस्मिक जोन्स में भी।
हाई क्वालिटी फिनिश और लो मेंटेनेंस इसका फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जी हाँ, क्योंकि ये कंक्रीट से बना है और कंक्रीट को प्रीकास्ट एल्यूमिनियम में डाला जाता है, इसलिए प्लास्टरिंग वगैरह का काम इसमें बहुत ही मिनिमल होता है, जिसकी वजह से कि लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कंक्रीट की जो वॉल है वो पतली हो सकती है, इसलिए कारपेट एरिया इससे बढ़ जाता है। एंड ये कितना इम्पैक्टफुल है इस पे कोई प्रूवन स्टडी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो कास्ट्स हैं वो फिर से रीयूजेबल हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली मान सकते हैं। आप समझते हैं ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट कहाँ से हुई और इंडिया तक कैसे पहुंची। जी हाँ, तो माइवान टेक्नोलॉजी जैसे हम इसे कहते हैं, तो इसको ओरिजिनली डेवलप करा था माइवान कंपनी लिमिटेड ने, जो कि मलेशिया बेस्ड एक कंपनी है। 1990s में उन्होंने इसको डेवलप किया था। अब बात करते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी कैसे आए। इंडिया में लेकर के आए थे L&T कंपनी, लार्सन एंड टर्बो 2003 में। तब से डेफिनेटली हाई राइज में, लो राइज में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में काफी व्यापक इसका यूज हो रहा है। डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ रही है। तब से बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स, स्पेशली जो बड़े शहरों में डेवलपर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लार्ज स्केल रिपीटेटिव फ्लोर अपार्टमेंट्स या टावर्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसकी इकोनॉमी जो है एट द स्केल वो पे ऑफ करती है। अब इस टेक्नोलॉजी का ब्रिकवर्क से क्या डिफरेंसेस है, इस पर बात करेंगे। एंड इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे माइवान टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस क्या क्या हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कैसे अलग है ये ब्रिकवर्क से, ब्रिक टेक्नोलॉजी से, एंड क्या डिफरेंसेस हैं दोनों प्रोजेक्ट में। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है मेथड का डिफरेंस। जैसे हमने आपको बताया कि माइवान टेक्नोलॉजी में प्रीकास्ट एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क में का यूज होता है और उसमें कंक्रीट पोर किया जाता है। ब्रिक वर्क में आपने हर जगह देखा है, ब्रिक एंड सीमेंट के यूज से वॉल बनते हैं और घर बनता है। सेकेंड जो डिफरेंस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वो है स्पीड। माइवान टेक्नोलॉजी हमने बात किया है कि काफ़ी स्पीड में काम हो जाता है माइवान में कंपेयर टू ब्रिक वर्क। वो अपनी स्पीड से, मेसनरी स्पीड से चलती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में लेबर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हमने ये फील्ड में देखा है, साइट्स पे देखा है। प्रोजेक्ट टीम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है लेबर को रेगुलेट करना, लेबर से काम कराना, इवन लेबर की अवेलेबिलिटी, बिकॉज इलेक्शंस में, छुट्टियों में, फेस्टिवल्स में कई बार कोविड वॉज अ बिग थिंग, तो लेबर का अनअवेलेबिलिटी साइट पे इज अ वेरी बिग इशू। क्योंकि माइवान में कम लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड बट फ्यू। डेफिनेटली इससे लेबर डिपेंडेंसी के लेबर पे डिपेंडेंसी कम होने की वजह से उसका टाइमलाइन पे एडवांटेज। फोर्थ डिफरेंस है फिनिश और मेंटेनेंस का। जैसे हमने बात करी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि लेबरर्स काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इश्यूज रहते हैं। माइवान में ये चैलेंज नहीं आता है। एंड जितना कम मैनुअल वर्क, ऑफ कोर्स उतना ही कम डिपेंडेंसी ऑन लेबर या उतना ही कम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट। फिफ्थ फैक्टर है जो स्ट्रेंथ देती है ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन को, वो ये है कि उसमें क्योंकि लेबर से काम होता है, तो जो मॉडिफिकेशंस है वो बहुत इजी होते हैं, कहीं पर भी पॉसिबल होते हैं। वॉल चेंज करना, बढ़ाना, छोटा करना, एनीथिंग। वो सेम चीज़ माइवान में पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रीकास्ट फ्रेम्स पे काम होता है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं होते। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इवन डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट का जो फैक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो जब हम ट्रेडिशनल लेबर से काम कराते हैं, ब्रिकवर्क की बात करते हैं, तो उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है, जबकि माइवान में इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। हायर अपफ्रंट कॉस्ट रहता है फ्रेमवर्क का, कॉन्क्रीट का। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो लेबर्स पे आप सेव करते हैं, टाइम फैक्टर्स पे सेव करते हैं, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स बहुत बेनिफिशियल होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स में उसका इम्पैक्ट विजिबल नहीं होता है।
अब आते हैं माइवान टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस की तरफ को कि क्यों इतना, ऑफ कोर्स इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं व्हिच स्टॉप्स ऑल द डेवलपर्स फ्रॉम अडॉप्टिंग। तो क्या चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, उसकी बात करते हैं। जो पहला है एज अ डेवलपर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो डेफिनेटली इसमें क्योंकि हायर इनिशियल कॉस्ट होता है, दैट इज अ बिग चैलेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सेकेंड है लिमिटेड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। हम जब घर की बात करते हैं, घर बनाते हैं, तो बहुत सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं होता, डेवलपर्स भी डिनाई कर सकते हैं, बट जितने भी मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कम नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं और लोग इमोशनली जिन मार्केट्स में अपना घर खरीदने आते हैं, वहाँ हर बायर को या फिर 70% 60% बायर को कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। उस केस में वो डेवलपर्स भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। जो इसका थर्ड लिमिटेशन या थर्ड चैलेंज है वो है कि ये हार्ड टू मॉडिफाई है इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो अगर कस्टमर जो एंड यूज़र है वो भी अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहेंगे बिल्डिंग में, अपने घर में, तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। तो इजीली जो है आप वॉल्स को नॉक डाउन नहीं कर सकते हैं, नए ओपनिंग्स नहीं बना सकते हैं, रीमॉडलिंग नहीं कर सकते हैं इवन इंटरनली। फोर्थ है इसकी क्वालिटी डिपेंड करता है हेवीली प्लानिंग और स्किल्ड सुपरविजन पे। अगर इनकरेक्ट फ्रेमवर्क अलाइनमेंट रह गया, कंक्रीट का जो आपका मिक्स है वो पुअर रह गया या क्यूरिंग ठीक से नहीं हुई, तो इसमें भी इश्यूज आ सकते हैं हनीकॉम्बिंग के, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स या फिर लीकेज के। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये स्मॉल, इरेगुलर या हाईली कस्टमाइज्ड लो राइज अपार्टमेंट्स के लिए आइडियल इसलिए भी नहीं है, इसकी इकोनॉमी काम करती है रिपीटिंग फ्लोर प्लान्स और लार्ज स्केल पे। एक दो घर या यूनिकली शेप्ड बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें, उनके लिए आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स ही ज़्यादा प्रेफरेबल हैं और बेहतर काम करते हैं। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूजफुलनेस किन के लिए है, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन से लोग करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सूट करता है उन लोगों को जो मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, हाई राइज टावर बना रहे हैं एंड रिपीटेटिव फ्लोर प्लान्स है जिनके, ये उन्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है। सेकेंड इज की स्पीड जिनको चाहिए, हम होम बायर्स की बात करें या डेवलपर्स की, क्योंकि इससे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, अर्ली डिलीवरी, अर्ली पोजेशन जिन डेवलपर्स का टारगेट है या होम बायर्स का टारगेट है, ऑफकोर्स उनके लिए ये टेक्नोलॉजी काम करती है। अगर आपको चाहिए ऐसा कंस्ट्रक्शन जो लो मेंटेनेंस हो, ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, यूनिफॉर्म कंक्रीट के स्ट्रक्चर में हो, अच्छे फिनिश में हो और सिस्मिक रेजिस्टेंस हो, तो ये आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसका लिमिटेशन भी है वो ये है कि अगर आपको बिल्डिंग में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं करने हैं, देन दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स फॉर यू, या आपके लिए अडॉप्शन पॉसिबल है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें।